ओम ओम शांति। नमः शाम के इस पावन वेला में बाबा के अव्यक्त महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं। बाबा हमें अपनी वाणियों से विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट्स को निकालने की युक्तियां बताते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज 26 जून 1972 के महावाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना, ये है आज के महावाक्यों का टाइटल। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। अगर हम इस पर ही चिंतन करें तो हमें इफेक्ट कब होता है? इफेक्ट हमें तब होता है जब हम ज्ञान स्वरूप नहीं होते, माना हमें ज्ञान विस्मृत हो जाता है। तभी हम बाहर की परिस्थितियों को देख करके या अपने जीवन में कोई भी मुश्किल आ रही हो उसको देख करके, है ना, हम क्या होते रहते हैं? अफेक्टेड होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, देह और देह से जुड़ी हुई चीजों के प्रति लगाव है, झुकाव है ना, और कर्मों की गुहि गति विस्मृत है। अगर हमें सदा ये याद रहे मैं आत्मा हूँ और ये विश्व एक नाटक है, मैं एक अभिनय करता हूँ और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे पिछले किए हुए कर्मों का फल है, तो फिर क्या होगा? फिर हिम्मत आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, साक्षी होना आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, माना पूरा फरिश्ता स्थिति, पूरा सोल कॉन्शियस बनना चाहते हैं, तो हर इफेक्ट से बचना है। तो अभी बाबा कहते हैं आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? पूछ रहे हैं बाबा, आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर डिफेक्ट है तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। क्या कह रहे बाबा? अगर आपको परफेक्ट बनना है तो परफेक्ट माना कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट है तो क्या होगा? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क में, संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है। माना किसी भी बात को लेकर के यदि मेरे मन में व्यर्थ और नकारात्मक चलता है, इसका मतलब क्या है? डिफेक्ट है। और यही तो माया है ना। ज्ञान विस्मृत हो गया, कर्मों की कोई गति भूल गई, मैं अभिनय करता हूँ केवल, बाकी सब ड्रामा है, ये भूल गया। तो इसलिए क्या हो गया? संकल्प चले, नेगेटिव चले, व्यर्थ चले, तो ये क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। जैसे शरीर को कोई भी बात का डिफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। अगर शरीर को किसी भी बात का इफेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने ओवर वर्क कर लिया, आपने ओवर फास्टिंग कर ली, आपने ओवर ईटिंग कर ली, है ना, आपने ओवर एक्सरसाइज कर ली, है ना, या आपने ओवर स्लीप कर ली, सोई भी ज्यादा, तो भी क्या हो गया? अफेक्ट हो जाता है बॉडी पर। तो जब इफेक्ट होता है तो बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है, तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना। कोई भी इफेक्ट ना रहे, कोई किसी भी चीज का इफेक्ट ना रहे। हाँ, इफेक्ट ना हो। अगर इफेक्ट हुआ तो डिफेक्ट हो जाएगा कहाँ पर? आत्मा में। तो इसलिए माया के हर इफेक्ट से बचना है। माया अर्थात ज्ञान की विस्मृति।
जब भी हमें अंदर व्यर्थ या नकारात्मक चल रहा है, कोई चीज की फीलिंग हो रही है, इसका मतलब हम माया में हैं। माया हमें अफेक्ट करे। माया माना ये दुनिया का चाल चल, ये प्रपंच, ये जो दुनिया की बातें हैं ना, सब माया है। माया का अर्थ होता है हमें आकर्षक बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही पास जाए तो जैसे पानी का बुलबुला, ऐसे, है ना। और ये इसी के साथ, यही ये किसके साथ जड़ा, इंद्रियों के सुख के साथ। तो इंद्रियों के सुख के साथ यदि हमारा मन बुद्धि अटैच है, उसी के प्रति हमें संकल्प चल रहे हैं, हाँ वैसा वैसा हो रहा है, इसका मतलब हम माया के इफेक्ट में आ रहे हैं। और जब माया के इफेक्ट में आएंगे तो डिफेक्ट आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। और माया बाहर नहीं है, अंदर है। कैसे अंदर? वो कमी कमजोरियां जो हमारी पुरानी आदतें, बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार, वही तो क्या है, माया है। तो कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते हम। किसी ना किसी तरह से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश ये करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। बाबा साधन देते हैं, समझानी देते हैं, साधन देते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, इफेक्ट प्रूफ नहीं होते। इसके लिए साधन भी मिलते हैं, लेकिन हम समय प्रति समय उनका अगर प्रयोग नहीं करते तो इफेक्ट हो जाता है। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई के इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वह कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो, एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई हैं। मनसा में कैसे दूर रहो, वाचा में कैसे दूर रहो, कर्मणा में कैसे दूर रहो, एक एक बात की युक्तियां बाबा ने बताई हुई है। लेकिन इफेक्ट हो जाता है, बाद में ये साधन करने की कोशिश करते हैं। संकल्प इधर से उधर चल गया तो बाद में फिर कोशिश करते हैं साधनों को प्रयोग करने की। समझदार जो होते हैं वे पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जो समझदार होते हैं वो पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है। तो कमल फूल समान सदा अफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना। कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है ना। हम सबको पता चल चुका है कहाँ पर हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, है ना। हम अब हमें इस बात का तो एहसास हो जाता है कि क्या मुझ में मोह के कारण संकल्प चलते हैं, मेरी हिलती है स्थिति, या मेरे को कोई भी आकर्षण, कोई भी पोजीशन का, कोई भी लालच, या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जो मुझ में है, उसके कारण मेरी स्थिति हिलती है, यह हमें पता चल जाता है। तो हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस प्रकार का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, पता भी है लेकिन अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती, है ना। देखो बचपन से हम सुनते आते थे कई प्रकार के स्लोगन, क्रोध विवेक को नष्ट करता है, हाँ, मोह जो है वो मूर्खता की निशानी है। ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें हम हिंदी पुस्तकों में, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हम ये सब चीजें पढ़ते थे, लेकिन तब पकड़ नहीं पाते थे उसको। क्यों नहीं पकड़ पाते थे? क्योंकि आगे पीछे समाज में सब जगह जो देखते थे, देखी हुई चीज ज्यादा असर करती है। तो वो पढ़ाई अलग और वो अलग हो जाता था।
लेकिन अभी बाबा आकर के उन्हीं पर पक्का बनाते हैं हमें कि क्या है, कि पता होता है कहाँ गलती हो रही है, लेकिन फिर भी उन उन साधनों को अपना नहीं सकते। उस समय बुद्धि विवेक समझ नहीं आता है, काम नहीं करती है बुद्धि। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने से डिफेक्ट रह जाता है। परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है, परफेक्ट नहीं बन पाते क्योंकि डिफेक्ट आ गया। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। बाबा का लाख लाख शुक्र है कि परमात्मा की ये वो अनुकंपा भरी नजर हम पर पड़ी, जिससे हमें ये समझ आया कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो समझ आ रहा है ना, कहाँ पर मुझे क्या हो रहा है। पहले फोकस बाहर होता था पूरा, अब खुद पर नजर आने लग पड़ी कि कहाँ मुझे फील हो रहा है, लो कहाँ फील हो रहा है, कैसा मेरे संकल्प कैसे चल रहा है। इस पर अटेंशन आना शुरू हो गया। बाबा ने बार 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 बुद्धि को, जैसे ज्ञान से वो कील ठोकते हैं ना, वैसे वैसे करने से होता है। अब हमें खुद पर ध्यान आना शुरू हो गया है ना। तो धीरे 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 हम सीखते जा रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसे शरीर के लिए हम रखते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतने बजे खाना है, ये खाने से ऐसा होगा, वो खाने से ऐसा होगा। तो आत्मा में भी पूरी परख, पूरी समझ रखनी चाहिए आत्मा के प्रति भी। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। किस परिस्थिति में मुझे कैसा सोचना है, कितना सोचना है, ये हमें पता होना चाहिए। हम्म? ऐसा करने से आपकी बहुत सारी एनर्जी रुकती है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, मुझ में किसी से जेलसी नहीं होता था, कंपटीशन में उतरने की बहुत आदत थी। अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा। ये नहीं कि उनके प्रति कोई ईर्ष्या है, लेकिन ये कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना अपने प्रति क्रूएल हो जाती थी मैं। फिर वो मेरी इंद्रियां चाहे जितनी भी थक रही हैं, ब्रेन थक रहा है, लेकिन फिर भी जैसे मरने और करने वाली आदत हो जाती थी वैसा। क्योंकि तब पता नहीं था संकल्पों का महत्व, भावनाओं का महत्व, उनका क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर, शरीर पर पड़ता है, ये पता नहीं था। जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती थी रात को, माना अच्छी नींद नहीं आती थी, परफेक्ट नींद नहीं आती थी। तो अब जैसे जैसे बाबा की ओर, आज भी वही सिनेरियो है बाहर, लेकिन खुद की वो आदतें खत्म होने से बहुत आनंद। दुनिया को लगता है हम शायद कंपटीशन में अब नहीं उतर पा रहे हैं, या हम कमजोर हो रहे हैं, वैसे नहीं। हम बुद्धिमान हो गए, हम बुद्धिमान हो गए और सब चीजों का बैलेंस करके अब हम चलते हैं। ज्ञान में आने से कभी भी व्यक्ति वैरागी नहीं बनता है, बुद्धिमान हो जाता। उसको पता है कि मुझे कब क्या एक्शन लेना है ना। क्योंकि अब हम जैसे शरीर का स्वास्थ्य, पहले क्या करते थे, पहले हम शरीर को कुछ भी हो रहा हो, मन को कुछ भी हो रहा हो, पर हम चले जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, दौड़ ही दौड़ है। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये डिग्री, आज वो डिग्री, आज ऐसा ऐसा, वहां ये प्रोजेक्ट, वो ये सारा। अभी भी हम वही प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अब हम समझ और विवेक का अधिक प्रयोग करते हैं। तो ज्ञानी वास्तव में विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है। तो इस प्रकार यदि हम आत्मा पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है उसका ध्यान रखें, तो इफेक्ट से परे हो, परफेक्ट हो जाएंगे। और आप देखिए, पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व भगवान है, उसको विभिन्न रूपों में दुनिया में ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो तो कभी हलचल में नहीं आता, कभी क्रोध नहीं करता अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, कभी वो किसी से कंपटीशन नहीं करता, कभी वो, लेकिन वो अपने एक एक संकल्प की मूल्य को जानता है। एक भी संकल्प इधर से उधर नहीं होता उसका, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं, एक भी नकारात्मक नहीं, है ना। तभी तो वो भगवान है, तभी तो वो निष्काम सेवा कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं में भरपूर रहती। तो इस प्रकार यदि हम आत्मा पर किस तरह से माया का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से ये चीजें, ये बातें, ये जो संकल्प हैं,
ये इफेक्ट करते हैं आत्मा के स्वास्थ्य को। यदि हम इस पर ध्यान रखें तो इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर गलती कर देते हैं। समझते भी हैं लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण, बस संपर्क में आने का शक्ति कम होने कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते, बार बार उस इफेक्ट में आ जाते। हम्म, मेरा खुद का लौकिक में, घर परिवार में, है ना, अपने बच्चों को संभालते हुए इसका बहुत गहरा अनुभव है मेरे को। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती थी मतलब बच्चों को संभालते हुए, क्योंकि बच्चे हैं तो मिस्टेक्स करेंगे। तो उनसे मैं बड़ों जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करती थी, किनको समझ क्यों नहीं आ रहा। उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों पर मेरी डांट का या मेरे गुस्सा करने का कोई असर नहीं होने लगा, उल्टा वो मुझे बोलने लगे कि आप मेच्योर बिहेवियर नहीं करते हो। तो जब उनसे ये शब्द सुने तो फिर माथा थोड़ा ठनका कि क्या बोल रहे हैं बच्चे मुझे। हाँ? वहां से सीखा कि बाबा जो बोल रहे हैं कि शांत होकर के स्वयं पर नियंत्रण रख करके ही आप दो। तभी तो कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। क्यों बोलते बाबा? जिसको स्वयं की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो आत्मा कभी भी सामने वाले को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, है ना। हम केवल लक्ष्य को देखते हैं। लक्ष्य, मैं ऐसा करती थी, मैं लक्ष्य को देखती थी और मेरे साथ क्या हो रहा है, मनसा में क्या हो रहा है, शरीर के साथ कितना, इंद्रियों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना एक्सेसिव एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस पर ध्यान नहीं जाता कि अब मुझे वो लक्ष्य चाहिए, बस जैसे मर्जी हो चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लक्ष्य भी प्राप्त करना है लेकिन युक्ति युक्त, है ना। बात तो तब हो अगर आप लक्ष्य पर पहुंच भी गए लेकिन अब आप में उस लक्ष्य का आनंद लेने की क्षमता ही नहीं बची, शरीर भी खराब हो गया, मानसिक तौर से भी आप डिस्टर्ब हैं। तो आपको ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो मुझे उसकी खुशी नहीं हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। तब ज्ञान में इतना ज्यादा नहीं पकड़ बनी थी कि मुझे क्यों नहीं उसकी खुशी हो रही। मेरे तो एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आई शुड फील हैप्पी, नो, बिकॉज आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड। लेकिन वो खुशी नहीं हो रही थी, क्यों? उसके प्रेपरेशन में ही इतना फिटीग कर दिया था अपने आप को। हाँ, नेगेटिव सोच सोच के फिर पॉजिटिव करना, फिर नेगेटिव। वो संस्कार पुराने वाले जो थे वो ठीक नहीं, काम नहीं कर रहे थे ठीक। और मना, पुराने वाले आ जाते थे, मर्ज हो जाते थे बार, और बाबा का ज्ञान अप्लाई नहीं होता था। क्योंकि देखो, संकल्पों का महत्व आपको समझ आ गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आज से ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो आज ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो अंदर आपको इफेक्ट कर रहा है लेकिन इसका जो पूरा असर है वो काफी देर के बाद दिखता है। कैसे? क्योंकि अभी जो आपने संकल्प क्रिएट किया, पॉजिटिव थॉट एक, वो एक ही दिन में आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को बदल नहीं देगा। काफी लंबे समय से यदि आप नकारात्मक सोचते आए हो तो उसका इफेक्ट अभी भी आपके शरीर में उन बायोकेमिकल्स के रूप में है, नेगेटिव बायोकेमिकल्स के रूप में। वो कोशिकाओं में जो बदलाव आया है उस संकल्प से, उन संकल्पों से, वो सब अंदर है अभी। इसलिए एक दिन ही पॉजिटिव सोचने से, या आज मैंने शुरू कर दिया मुझे कल इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए, मतलब अनुभव होना शुरू है, नहीं होगा। इसका समय लगता है। इसीलिए हमें ज्ञान पर पकड़ बनानी होती है। माना भले मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है आज ज्ञान सुनने के बाद भी, तब भी मुझे ज्ञान निरंतर सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। धीरे 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 जब मेरी, और एक दिन में आपने ज्ञान सुन लिया तो उसी दिन आपके सारे थॉट, सारी वो पुरानी सोचने की आदत बदल गई क्या? नहीं बदलती। एक ही दिन में नहीं बदलता, एक हफ्ते में भी कई बार। अगर बहुत पुराना अभ्यास है नकारात्मक सोचने का तो एक ही दिन में नहीं होगा, कई बार साल 2 साल भी लग जाते हैं इसमें, है ना। तो जब वो सारी, वो संस्कार खत्म होंगे, वो थिंकिंग पैटर्न, है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, वो, यदि मेरा वो सोचने का पैटर्न ठीक होगा तो फिर आगे जा करके मुझे उसका इफेक्ट भी दिखना शुरू। हालांकि आज मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो वो बदलाव आ रहा है अंदर, लेकिन अभी मुझे वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखेगा।
धीरे धीरे। अभी मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, आज किसी की भी नेगेटिव बात यदि मैं सुनती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं काफी देर से ज्ञान सुन रही हूँ, अभ्यास कर रही हूँ, मनन चिंतन कर रही हूँ, है ना, बाबा के साथ निरंतर ज्ञान के साथ जुड़े हुए। लेकिन आज से ही अगर मैं 1 डेढ़ साल पहले यदि किसी की नकारात्मक बात सुनती थी तो मैं सुन नहीं पाती। 1 डेढ़ 2 साल पहले मैं सुन नहीं पाती उसको, मुझे नेगेटिव चलना शुरू हो जाता था उस बात से। साक्षी नहीं हो पाता है व्यक्ति, लेकिन अब साक्षी होना आ गया, सहज हो रहा है। क्यों? ऊपर से पॉजिटिव भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कई बार हम संग में आकर के भी गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने संस्कार ही मर्ज हो गए। शक्ति कम है। शक्ति कैसे कम है? वो नेगेटिव सोचने के कारण ऑलरेडी आत्मा की शक्ति कम हो चुकी है। तो वातावरण का इफेक्ट हमारे ऊपर हो जाता है, समस्या हावी हो जाती है हमारे ऊपर, संस्कार हमारे पुराने, हम्म, उसके कारण इफेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। अब हमें चेक करना है। हम्म, जैसे अपने जीवन में कुछ भी पास्ट में किसी के द्वारा बहुत ज्यादा खलल डला था, है ना, ऐसा कुछ, वो जब भी मुझे याद आता था इंस्टांस, तो मैं फिर से लो हो जाती थी। काफी देर तक रहा ये इफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान पर पकड़ बनाना शुरू की, शुरू शुरू में मुश्किल लगता है ऐसा करना, लेकिन हमें करना है, विधि वही है। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है ना, विधि वही है। तो जब मैंने करती गई वो संकल्प, आज भी मुझे वो इंस्टांसेस याद है क्या हुआ था, लेकिन अब वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, अंदर की खुशी जा नहीं रही है, अब आनंद आ रहा है। इसको बोलते हैं साक्षी होना। अचानक से हम साक्षी नहीं हो जाते, ये लंबे समय का अभ्यास, सभी बाबा बोलते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो अपने को सदैव चेक करना चाहिए कि किस बात के निमित्त आप इफेक्ट में आते हो। किस परिस्थिति में मुझे प्रॉब्लम आता है, उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना। माना फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रेंड सर्कल में जा करके मैं उनकी बातों में फंस जाती हूँ। बाहर गए तो बाहर का खा लिया, बाकियों के इफेक्ट में आप खा लिया। अब जाना है उनके साथ भी बाहर, लेकिन पहले तैयारी करके जाना। आपने आप कैसे करते तैयारी? विजुलाइज कर लो, आप अभी भी उनके साथ बैठे हो, सबने ऑर्डर किया खाने का, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया। आपने क्या ऑर्डर किया? सैलेड, जूस। आपने वो चीजें नहीं खाई, और जूस को भी आप स्काश दे करके पी रहे हो, भगवान की याद में वो सैलेड खा रहे हो, और बाकी आपको ताने भी कस रहे हैं आप पर। तो आप कोई युक्ति लगा रहे हो, मेरा आज फास्ट है, मैंने आज इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ भी युक्ति। और अगर बोल्ड हो तो सीधा ही बोल दो मैं नहीं खाता, हम नहीं खाते, हम बीकेस बाहर का नहीं खाते, दैट्स इट, खत्म। ये अपनी चॉइस है ये। जो लोग कहते हैं हम लोग इकट्ठे होते तो हम बोल नहीं सकते हैं कैसे नहीं खाएं, वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। जो आपके अच्छे कदम पर नाराज हो रहा है वो तो पहले आपका वेल विशर है ही नहीं, तो 100%। जो आपके अच्छे कदम पर आपका सात्विक भोजन करना, ये कुदरत के लिए, पूरे 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 प्रकृति के लिए बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ लोग इतना गंदा गंदा भोजन खा रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। हाँ, गाय वगैरह से भी दूध किस तरीके से लिया जाता है, आप समझ सकते हैं। अगर आप डेयरी, मैंने जब डेयरी छोड़ा था तो मुझे बहुतों ने कहा था तुम सूख इसी ले रही हो क्योंकि तुमने ये बंद कर दिया, तुमने वो बंद कर दिया, ऐसा हुआ, इसलिए हुआ, ये हुआ। इवन मेरे घर में बच्चों ने भी कहा। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम्हें खाना है तुम खाओ, मैंने तो मना नहीं किया किसी को। प्याज लहसुन बंद करने पर बहुत ज्यादा उसका वो चला था। मैं बच्चों को अभी आज तक मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता, मैं नहीं देती, मैं बोलती प्रसाद खाओ एवरीडे। हालांकि इस पे बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं क्योंकि अपने तरीके से अलग रहती हूँ, और बाबा ने मुझे सेपरेट रहने की कैपेसिटी दी है, सब मेरा अपना है, मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया। मैं अपने बच्चों को भी सात्विक भोजन खिलाती हूँ सदा। बाहर जाके वो खाएं, खाते हैं कई बार होटल में जा करके खाओ, लेकिन मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं आता। ये माना इसमें हम कोई पाप नहीं कर रहे। वैसे भी आजकल ये तामसिक चीजों का कितना भाव है, कलयुग है ना, तो इस समय तामसिक चीजें ज्यादा महंगी बिकती हैं, प्याज के रेट्स कितने बढ़ जाते हैं, लहसुन के कितने बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति पर वो जो बोझ पड़ रहा है उसमें भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
बाबा हमें जूसेस पर फ्रूट्स जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही फ्रूट्स के बगान ज्यादा लगेंगे। तो आप पेड़ लगाने पर मजबूर कर रहे हो उनको, है ना। आप हरी सब्जियां खा रहे हो तो सब्जियों की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी ज्यादा। तो प्रकृति के लिए माना बाबा ने जो भी हमें चीजें बताई है उससे हमारा एक एक कदम लेने पर पुण्य बढ़ता जाता है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि उस इफेक्ट से अपने आप का बचाव रखना है, युक्ति युक्त चलना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ ये है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण कारण को जानते हो, कहाँ कहाँ पर होता है ना। अब तो हमें समझ आ गई है कहाँ कहाँ पर हम पर इफेक्ट होता है। हम्म, जानते तो हो। जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना। जानते भी हैं लेकिन फिर भी माया या समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है। तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो, संग दोष अन्न दोष ना हो। देखो, संग दोष अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। हम्म, जितना भी सात्विक भोजन उसको हाई वाइब्रेशनल डाइट कहते हैं। फ्रूट्स खाना, हरी सब्जियां खाना, हाँ, ताजा फल ताजी सब्जियां खाना। भोजन में गीता में भी लिखा, भोजन में रस से युक्त भोजन होना चाहिए। इसलिए सिर्फ अनाज खाना वो भी नहीं है, वो भी राजसिक में आ जाता है कहीं ना कहीं। है तो सात्विक, लेकिन जिसको पचाने में ज्यादा मेहनत लग रही है बॉडी को। और मेहनत किसकी, आत्मा की शक्ति कंज्यूम हो रही है ना उसमें भी, तभी तो डाइजेशन चल रहा है। तो इसलिए हमें वो भोजन खाना चाहिए जो जल्दी पच जाए। जल्दी वही भोजन पचता है जिसमें पानी ज्यादा हो, रस युक्त। तो इस प्रकार क्या, कहाँ कहाँ से हमें प्रॉब्लम होती है, संग दोष से अन्न दोष से। तो इस तरह से उससे हमें इफेक्ट प्रूफ होना है। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है ये तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती है, जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते, है ना। पहले हमें कमजोर करेगी माया, हमारे संकल्पों को हिलाएगी, इंद्रियों को हलचल पैदा करेगी। फिर उसके बाद कमजोर होगी आत्मा, फिर वार कर देगी, गलती करवा देगी। पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले सेंस को कमजोर कर देती है, बुद्धि को खत्म कर देती है, विवेक को खत्म कर देती है, समझ खत्म हो जाती है उस समय। ज्ञान विस्मृत हो गया, भूल गया, ज्ञान भूल जाता है। तो माया दुश्मन भी पहले सेंस को कमजोर कर देती है, समझ नहीं सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है फिर। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता। लक्ष्य क्या रखा है, परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न बनना। थोड़ा भी डिफेक्ट है तो 14 कला, चंद्रवंशी। तो क्या लक्ष्य रखा है, जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। सेंसिबल मतलब सेंस को सदा आगे रखने वाला। देखो, जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं ना, तो कर्म आगे बुद्धि पीछे चलती है। जब आत्मा पर कर्मों का बहुत कड़ा बोझ है तो कर्म आगे बुद्धि पीछे चलेगी। जैसे हम ज्ञान सुनते हैं तो फिर कर्म कर दिया, लेकिन बुद्धि भी कहेगी अरे नहीं, फिर पहले पहले तो पता ही नहीं चलता, कर्म कर दिया, बुद्धि भी काम नहीं करी, ठीक हुआ जो हुआ। हाँ, हम उसी को गलत को ही सही मानते हैं, है ना। जैसे मैरिज करना जरूरी है, ये समाज में है ना, मैरिज करना जरूरी है ना। ये लोगों की मानसिकता है, यार ये जरूरी है, ये इसके बिना नहीं चलता कुछ भी। तो करते हैं सभी, 99%, 90% लोग करते हैं।
90% लोग ही करते हैं ये सब चीजें, है ना, करते हैं। और उसमें विवेक नहीं आता आगे कि नहीं, ये तो हम्म, ये तो विकार में गिरना हुआ या कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर संकल्प चलते हैं, करें या ना करें, करें कि ना करें। अगर कर लिया तब भी विवेक खाएगा, अरे नहीं भगवान ने बोला था हमें ये सही नहीं है, हाँ, ये विकार में जाना सही नहीं है, ये भगवान ने बोला था। फिर कर लिया है अभी, है ना, फिर भी बुद्धि खाएगी, फिर धीरे 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 क्या करेंगे, और ज्ञान से भरते जाएंगे तो पवित्रता को अपनाना शुरू कर देते हैं। माना ज्ञानी व्यक्ति का विवेक आगे, कर्म बाद में होता है। तो अब हमें चेक करना है खुद में कि हम कर्म करने से पहले सोचते हैं या कर्म कर लिया बाद में सोचते हैं। कौन सी, अब ये वो स्टेज तो नहीं है हमारी कि भाई कर्म कर लिया और बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, वो स्टेज अब हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो ज्ञानी बच्चे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, टोली खा रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, है ना। अब हमारी वो बुद्धि तो नहीं है कि भाई कर्म करते जा रहे हैं और बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, वो नहीं है हमारा। हमारा ये हो सकता है कि किसी किसी चीज में कर्म कर लिया और बुद्धि जो है बाद में निर्णय दे। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा, जो सही माने, जिसने अब सही परफेक्ट होने की स्टेज पर है, उसका बुद्धि आगे और कर्म बाद। जब ये स्टेज पहुंच जाती है, माना हम परफेक्ट होने लगे। तो बाबा ने आज हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इफेक्ट से बचने के लिए युक्तियां भी बताई, और इफेक्ट से बचना ही वास्तव में परफेक्ट बनना है, क्योंकि इससे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। ये वास्तव में एक तरह की लीकेज है। हम ज्ञान सुनने से, भगवान को याद करने से आत्मा में शक्ति भर रहे हैं, और फिर उसके बाद यदि हम इफेक्ट में आ जाते हैं तो लीकेज कर देता है ना। जैसे नॉनवेज नहीं खाना, इससे खा लिया तो अभी भरा था, और ड्रेन हो गई एनर्जी, वो पवित्रता ड्रेन हो गई, वो जो पावर भगवान की याद से, ज्ञान से भरी, वो ड्रेन हो। तो इंद्रिय जीत नहीं बन सकते, फिर 16 कला संपन्न नहीं बन सकते। ऐसे लड़ते लड़ते जीवन गया तो 14 कला ही रहे। अच्छा, अभी बैठेंगे 2 मिनट, देखेंगे अपने आप को, थोड़ा सा स्कैन करेंगे अपने पूरे शरीर को। इसको योग निद्रा भी बोलते हैं। तो आराम से बैठना है, एकदम लूज छोड़ देना है बॉडी को, और अपने ध्यान को बाहर से खींचना है। पहले अपने पाँव को देखें और पाँव को रिलैक्स करें। फिर धीरे धीरे ध्यान को, ध्यान माना मन बुद्धि, मन बुद्धि जहां पर बोला जा रहा है वहां पर होनी चाहिए, इसी को ध्यान कहते हैं। तो पाँव पे ध्यान को लेके जाना है, धीरे धीरे चलाना है। अब पाँव से ऊपर, घुटनों की ओर, घुटनों से ऊपर नाभि की ओर, नाभि से ऊपर छाती की ओर। जिस जिस शरीर के अंग को देखते जा रहे हैं उसको ढीला करते जाए, रिलैक्स करते जाए, रिलैक्स। अब अपने दाएं हाथ को देखें, दाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, कोहनी और कांधा, पूरी दाईं बाजू को स्कैन करें मन बुद्धि से और रिलैक्स करें। अब बाएं हाथ में आप देखेंगे, जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही है, सांस गहरी होती जाएगी।
क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा स्पेस मिलता है जाने का। रिलैक्स करते जाना है। आप देखें बाएं हाथ को, बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, कोहनी और कंधा। दाएं बाएं कंधे को, दोनों को एक साथ देखें और अब पीठ को देखें पूरा नीचे से ऊपर की ओर और रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स। अब अपनी गर्दन पर ध्यान दें। इसी गर्दन पर ऊपर है हमारा सुंदर सा चेहरा। अप्रिशिएट योरसेल्फ। जो भी भगवान की तरफ से आपको प्राप्त है, रंग रूप, नैन नक्श, सब ईश्वर की देन है। देखिए अपना सुंदर चेहरा, आंखें, नाक, मुख और कान। देखिए इस शरीर की प्रमुख इंद्रियां शीश पर विराजमान है। सोचें जरा क्यों। शरीर की 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां प्रमुख शीश पर ही है। आंखें, नाक, कान और मुख, ये 4 प्रमुख इंद्रियां शीश पर विराजमान और इनसे ऊपर है हमारा मस्तिष्क। देखें कुदरत की कितनी सुंदर संरचना है। दिस इज द नेचुरल इंटेलिजेंस। मस्तिष्क इन इंद्रियों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों का राजा, इन इंद्रियों को चलाने वाला मस्तिष्क के मध्य विराजमान होता है। वो है आत्मा। ये प्रमुख इंद्रियां उसके कर्मचारी है, उसके सबॉर्डिनेट है, उसकी डायरेक्शन से काम करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते मैंने टेस्ट कर लिया, आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, नाक से सूंघ लिया। नहीं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। मैं आज्ञा ना दूं तो आंखें देख नहीं सकती। मैं कानों को आज्ञा ना दूं तो कान सुन नहीं सकते कोई भी चीज संसार की। कोई भी सुगंध या दुर्गंध मुझ आत्मा की अनुमति के बिना मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी जीवा वही टेस्ट करेगी जो मैं आत्मा डायरेक्शन देती हूँ। क्योंकि इन सब इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा हूँ, जो मस्तिष्क के मध्य विराजमान। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में है। मैं आत्मा जिस चीज को स्पर्श करना चाहूं उसी को स्पर्श करती हूँ। ये 5वीं इंद्रिय भी मेरे कंट्रोल में है। इसलिए मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स में इस शरीर का कोई रोल नहीं। सब मेरी पसंद नापसंद है, मुझ आत्मा की। देखते जाना है खुद को।
और पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाना है। बहुत मिसयूज करते हैं हम अपनी इंद्रियों का। ढीला छोड़ते जाना है इनको। जितना ढीला छोड़ेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा प्रवाह करेगी अंदर। फटीग मिटता जाएगा, थकान समाप्त होगी। कोई कंट्रोल नहीं, सब ठीक चल रहा है, सब सही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मुझे कर्म सिद्धांत के साथ परमात्मा नियमों में अपनी मनमत नहीं मिक्स करनी है। Accept everything around you. Everything is perfect. सब ठीक है। मेरा काम है भगवान को याद करके यथाशक्ति सहयोग देना, बस। किसी को बदलना मेरे हाथ में नहीं, केवल स्वयं को बदलना मेरे हाथ में है। छोड़ते चले गहरे संकल्पों को, गहरे संस्कारों को, जो मुझ आत्मा को जकड़ रहे हैं और फिर मेरी कोशिकाओं को भी जकड़ रहे हैं। रिलैक्स करें, रिलैक्स। देखिए खुद को भ्रिकुटी सिंहासन पर, आंख, कान, नाक, मुख और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों का कंट्रोल मुझ आत्मा के हाथ में है। मुझ आत्मा को अब ज्ञान से इन इंद्रियों से उपराम होना है और इनको ज्ञान युक्त सोच से चलाना है, ताकि मेरी इन इंद्रियों की आयु बढ़े, मेरे काम में परफेक्शन आए। मैं आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा। अब मैं आत्मा अपने संकल्पों को मोड़ती हूँ अपने मूल वतन की ओर। करे संकल्प और बुद्धि से देखे मेरा प्यारा परम धाम। मैं आत्मा छोड़ चली अपनी देह को यहीं पर ऊपर गगन की ओर। चले धीरे धीरे इस देह और देह की दुनिया से ऊपर, चांद सितारों से भी पार, सुनहरे प्रकाश का वो गगन, जहां पर गहन शांति है चारों ओर। देखें चारों तरफ गहन शांति। वहीं पर मेरे प्यारे पिता परमात्मा, प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, दया के सागर। चलिए बाबा की ओर और बाबा की किरणों में बैठ जाएं। धन्यवाद करें बाबा का। बाबा क्या सोचते थे पहले हम, क्या करते थे,
कितने भ्रम में थे, आपने सारे भ्रम तोड़वा दिए प्रभु। आजाद कर दिया मुझे। आपका कितना ना शुक्रिया अदा करूं मैं। आपकी कृपा का कोई पार नहीं परमात्मा। आपकी दया से मुझ आत्मा के बुद्धि के कपाट खुल गए बाबा। कितना सुंदर जीवन हो गया। आपने जीवन के हर पहलू की लगाम मेरे हाथ में आ गई बाबा। संपूर्ण आत्मनिर्भर आपने बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। न जाने मेरे किन पुण्यों का कर्म, पुण्यों का फल मुझे मिला है। मेरे पुण्य कर्म आपको प्राप्त करने में आधार बने हैं बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखते रहे खुद को बाबा की किरणों में। आगे पीछे देखे सुनहरा लाल प्रकाश। और मैं और मेरा बाबा एक साथ, एक दूसरे के बहुत समीप। अब देखें कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ देखें। बाबा कल्प वृक्ष का बीज ऊपर है, नीचे है मम्मा और बाबा की आत्मा। और उसके बीच में आत्मा विराजमान हूँ। मुझे बाबा की ऊर्जा भी मिल रही है और मम्मा बाबा की भी। कल्प वृक्ष के तने में अपने आप को एकदम बाबा, मम्मा और शिव बाबा के करीब देखे। बिल्कुल समीप। धन्यवाद करें बाबा का बार बार। कितना सुंदर और गहन ज्ञान दिया। थैंक यू बाबा। धीरे धीरे मैं आत्मा खुद को इस पवित्रता से चार्ज करके वापस अपने धाम आ जाती हूँ। देखें अपने कर्म क्षेत्र आ जाती हूँ। मेरा मूल वतन मेरा परम धाम है, लेकिन कर्म क्षेत्र ये स्थूल वतन। धीरे धीरे मैं आत्मा चांद सितारों के बीच में से वापस इस धरा पर अपने कर्म क्षेत्र पर अपनी स्थूल देह में मस्तिष्क में विराजमान फिर से अपनी कर्म इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में लेती हूँ। ओम शांति।